बच्चों में आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 6 को। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये तुम्हें शेप दे रखी है और ये शेप अगर तुम्हें नज़र आ रही हो तो दो ट्रायंगल से मिलकर बनी है। ये बात समझ आ गई। अब पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी शेप थी, लेकिन याद रखो उसमें AD पैरेलल थी BC की, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा। इस बार तुम्हें ये चीज़ दे रखी है और प्रूफ करना है कि एंगल AC के बराबर है, एंगल D एंगल B के बराबर है। ये बात समझ आ गई। अब तुम बोलोगे पिछली बार जब किया था तो ये वाला एंगल जो था ये इसके बराबर आया था, यानी ये वाला एंगल था ये इसके बराबर आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें क्या पैरेलल नहीं दे रखी, दोनों लाइनें पैरेलल नहीं दे रखी। पैरेलल दी होती, समांतर दी होती तो ये चीज़ लगती, जड़ की शेप बनती। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। तो अब वो चीज़ तो लगेगी नहीं। अब मुझे ये चीज़ दी है तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और इसका कोई मतलब रहा होगा, तो अपने देखते हैं क्या मतलब रहा है। अगर मैं समीकरण 1 से लिखूँ, समीकरण 1 से, ठीक है, तो इसे वापस ले लेते हैं। OA और OB का जो गुना है वो OC और OD के गुना के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने तो सीखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना चाहता हूँ तो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन का जो रेशियो है वो, ठीक है, और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का रेशियो वो बराबर आना चाहिए। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि अगर मुझे दो साइड दे रखी हो तो अगर उनका रेशियो दूसरे त्रिभुज की साइड के बराबर आ जाता है तो वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो मैं वही करूँगा। अब OA का OA रख दिया, ठीक है। OC, अब देखो मैं इन दोनों का रेशियो लूँगा, इन दोनों का, तो मैं OC को नीचे ले जाऊँगा। ये बात समझ आएगी। और यहाँ पे बच जाएगा OD, यानी ये वाला लाइन, और देखना ये OB यहाँ गुना में था, यहाँ जाके नीचे OB। तो तुम्हारे पास एक तो ये चीज़ आ गई, इसे इक्वेशन 2 मान लोगे। फिर तुम क्या बोलोगे कि लाइन AB रेखा, जो मेरे पास AB रेखा है और जो मेरे पास कौन सी रेखा है, DC रेखा है। कौन सी रेखा है? DC रेखा। कौन सी रेखा है? DC रेखा। वो क्या कर रही है, वो O पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को अगर दो लाइनें काटती है तो मैंने बोला था आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब मैं एंगल O, इसके नाम क्या दूँ? मैं इसे एंगल O नहीं दे सकता कि ये भी एंगल O है और ये भी एंगल O है, तो मुझे इसका नाम देना पड़ेगा। ये जो O एंगल है A और D वाला है, और जो ये एंगल है O ये C और B के बीच वाला है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि मेरे पास जो एंगल AOD है और मेरे पास जो एंगल COB है ये क्या है, बराबर है। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से तुम क्या बोल सकते हो, इक्वेशन 2 व 3 से तुम क्या कह सकते हो, SAS लगा सकते हो। यहाँ पे SAS सिमिलैरिटी क्या लगा सकते हो। तो मैंने बोला था अगर दो साइड इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और जो रेशियो, जो लाइनें तुमने ली है उनके बीच का एंगल, जैसे ये लाइन और ये लाइन ली, ठीक है, इनके बीच का एंगल, और ये लाइन ली, इनके बीच का एंगल बराबर आ जाए, तो यहाँ पे तुम क्या लगा सकते हो, SAS प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जिससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो AOD है ट्रायंगल वो किसके सिमिलर है, वो मेरे पास COB के सिमिलर है। ये आ गया। और जब सिमिलर आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले वाले के बराबर, तो एंगल A है वो किसके बराबर आएगा, इसलिए तुम लिखोगे, इसलिए एंगल A किसके बराबर आएगा, एंगल C के। एंगल B किसके बराबर आएगा, एंगल D के। हो गया प्रूफ। तो कुछ नहीं था, दो ट्रायंगल में तोड़ना था, इसे सही से लिखना था। सही से लिखते ही तुम्हारा दिमाग चल जाएगा कि यार ये दोनों तो लाइनें कट कर रही है, और कट करने के बाद ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो दो लाइनों का रेशियो और एक तुम्हारे पास ये आ जाए एंगल, तो SAS लगा सकते हो। SAS लगाओगे तो तुम्हारे एंगल कोरिस्पॉन्डिंग बराबर आएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के, नीचे वाला नीचे वाले के, जिससे तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट, काटना। ठीक, ये लिख रहे हो तुम।